A very healthy good morning to you all. Welcome to your online class of moral value. I am your moral value teacher, and today we are in chapter number 8, and the chapter name is Tenali Rama and the Brinjal Curry. And the moral of this chapter is mind is the architect of our fate. हमारा जो दिमाग है वो एक निर्माण करता है जो कि हमारे फ्यूचर का निर्माण करता है. इट कैन मेक अस सिक और इट कैन क्योर अस. दैट मीन्स अगर हमारी मानसिकता जितनी ज़्यादा डेवलप होगी इससे हम सिक मतलब अगर हमारी मानसिकता अच्छी नहीं है तो हमारी जो सोच है वो बीमार या बेकार हो सकती है, जिसे सिक वर्ड दिया गया है. अगर हमारी मानसिकता अच्छी है, हमारा माइंड डेवलप है तो हम किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं. इसीलिए इसे क्योर बोला गया है, ठीक है, जिससे हम स्वस्थ हो सकते हैं. अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ हैं. दैट इज़ द मॉरल ऑफ द चैप्टर. एंड द स्टोरी इज़ लॉन्ग एगो श्री कृष्णा देवरिया वॉज द एम्पेरर ऑफ विजयनगर. बहुत समय पहले राजा श्री कृष्णा देवरिया जो कि विजयनगर के राजा थे, ही हैड 8 एडवाइजर्स. उनके दरबार में 8 सलाहकार थे. तेनाली रामा वॉज वन अमंग देम. और तेनाली रामा उन 8 में से एक थे. ही वॉज वेरी क्लेवर. वो बहुत ज़्यादा चालाक थे एंड विटी, बुद्धिमान भी थे. श्री कृष्णा देवरिया हैड सम स्पेशल काइंड ऑफ ब्रिंजल प्लांट्स इन हिज गार्डन. जो राजा थे उनके बगीचे में एक विशेष तरह के स्पेशल तरह के बैंगन के पेड़ थे. द करी मेड ऑफ दिस स्पेशल ब्रिंजल वॉज लवली बाय एम्पेरर. और जो इस ब्रिंजल से जो कड़ी बनाई जाती थी वो राजा को बहुत पसंद थी. एज द ब्रिंजल्स ऑफ अ रेयर काइंड. क्योंकि जो ब्रिंजल थे वो बहुत ही दुर्लभ प्रकार के थे, हर कहीं नहीं मिलते थे वो, ठीक है. द गार्डन वॉज वेल गार्डेड. और गार्डन की पूरी पहरेदारी की हुई थी. एंड नो वन वॉज अलाउड टू व्यू द प्लांट्स विदाउट द एम्पेरर्स परमिशन. और उस गार्डन को देखने की राजा की आज्ञा के बिना किसी को भी इजाज़त नहीं थी. वन डे द एम्पेरर अरेंज्ड अ डिनर फॉर हिज एडवाइजर्स. एक दिन राजा ने अपने 8 सलाहकारों के लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज किया. आई थिंक यू ऑल नो दैट डिनर इज द मील ऑफ नाइट, ओके. एंड द ब्रिंजल करी वॉज सर्व्ड. और सबको ब्रिंजल करी सर्व की गई. तेनाली रामा enjoyed द ब्रिंजल करी वेरी मच. और जो तेनाली रामा था उसको तो वो करी बहुत ज़्यादा पसंद आई, ओके. ही वेंट होम बट कुड नॉट फॉरगेट द टेस्ट. वो तो घर तो वो चला गया बट वो उस टेस्ट को नहीं भूल पाया. जैसे हमारे साथ भी होता है ना, अगर हम कोई टेस्टी डिश खाते हैं हम कई दिनों कई हफ्तों तक उसका स्वाद नहीं भूलते. जस्ट लाइक दिस तेनाली रामा भी घर चला गया बट वो टेस्ट बिल्कुल नहीं भूला. ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द स्पेशल ब्रिंजल एंड इट्स अमेजिंग टेस्ट. और देखिए, जैसे ह्यूमन बींग्स की हैबिट होती है, कुछ अच्छा अगर हम खाते हैं, अच्छा कुछ देखते हैं या कुछ ऐसा स्पेसिफिक हमारे साथ होता है, हम उसे दूसरों को बताते ज़रूर हैं. ऐसे ही तेनाली रामा ने घर जाकर अपनी वाइफ को बताया, ओके. फिर क्या हुआ देखिए. हिज वाइफ सेड. उसकी वाइफ ने कहा, यू हैव टू ब्रिंग दैट स्पेशल ब्रिंजल फॉर अस. आप हमारे लिए भी वो स्पेशल ब्रिंजल लेकर आए हैं. तेनाली रामा रिप्लाइड. बताइए क्या वो ला पाता? तो उसने क्या आंसर दिया देखिए. बट दैट इज़ ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल. लेकिन ये तो असंभव है, बिल्कुल असंभव, क्योंकि राजा उस गार्डन की पहरेदारी भी करता था और इवन डेली उन ब्रिंजल्स को काउंट भी करवाता था कि आज एक प्लांट में 5 ब्रिंजल लगे हैं, कल दूसरे प्लांट में 4 लगे हैं. एवरी डे एक एम्प्लॉय काउंट करने वाला था वहाँ पर, और पहरेदारी के लिए तो थे ही, ठीक है. इसीलिए तेनाली रामा ने कहा दैट वॉज impossible. The emperor himself keeps count of the brinjals. No one is allowed to go near the garden. राजा तो खुद से काउंट करते हैं ब्रिंजल को और कोई गार्डन के पास तक जाना अलाउ नहीं है. लाना तो बहुत दूर की बात है. ऐसा किसने कहा?
तेनालीरामा ने. ओके, तेनालीरामा's वाइफ प्लीडेड. लेकिन जो तेनालीरामा की जो वाइफ थी ना, वो याचना करने लगी, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, प्लीडेड, दैट मीन्स प्लीज ब्रिंग द ब्रिंजल एट एनी कॉस्ट. किसी भी कीमत में आप लाइए, कृपया लेके आइए. तेनालीरामा हैड नो चॉइस. अब तेनालीरामा के पास तो कोई चॉइस ही नहीं रह गई थी. अब उसकी बीवी जो थी वो जो बहुत ज़्यादा जोर देने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी. अब वन नाइट ही वेंट टू द गार्डन. इसलिए एक दिन रात को मौका पाकर तेनालीरामा बगीचे में गया. जम्प्ड ओवर द वॉल एंड प्लग्ड अ फ्यू ब्रिंजल्स फ्रॉम द गार्डन. और उसने जंप मार के कुछ ब्रिंजल तोड़ के ले आया गार्डन से. बाय गॉड्स ग्रेस, लेकिन भगवान की कृपा से नो वन सॉ हिम, किसी ने उसे देखा भी नहीं. हिज वाइफ कुक्ड द ब्रिंजल्स, द करी वॉज वेरी टेस्टी. अब जो तेनालीरामा की जो वाइफ थी उसने वो कड़ी बनाई और उसको वो जो कड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी. ओके, एंड लाइक ऑल द मदर्स शी लव्ड हर सन अ लॉट. और जैसे कि सभी मम्मियों को अपने बेटे से या अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो जो उसकी वाइफ थी उसको भी अपने बेटे से बहुत प्यार था. सो शी वांटेड टू सर्व हिम द करी. इसलिए वो चाहती थी कि वो अपने बेटे को भी वो कड़ी खिलाए. बट तेनालीरामा वार्नड हर सेइंग, यू शुड नॉट सर्व दिस करी टू आवर सन. इफ ही टेल्स अबाउट इट टू समवन आई मे गेट कॉट एंड पनिश्ड. तो तेनालीरामा क्या कह रहा है अपनी वाइफ से, तुम्हें ये जो ब्रिंजल करी है वो हमारे बेटे को सर्व नहीं करनी है. अगर भूल से भी उसने किसी से कह दिया तो मुझे पकड़ लिया जाएगा और मुझे सजा हो जाएगी. ओके children, I think that is enough for today, and we will continue that story, and in next video we will discuss about it. Till then, stay home and safe. Have a nice day, children.